भाई हम सब तो अंकित को काफी ज्यादा शांत समझ रहे थे, लेकिन अंकित तो प्लेयर निकले भाई साहब। जी हाँ, घर के अंदर लाइव फीड में अंकित ने कुछ ऐसा कर दिया है, प्रियंका को जलाने के लिए किया है या जेन्युइनली किया है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन क्या किया है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि बिग बॉस के घर में देखो आपको दोस्त चाहिए ही चाहिए, जो बाहर से अपने दोस्त लेकर आए हैं या जो इंडस्ट्री के नोन चेहरे होते हैं, जो जिन्होंने एक दूसरे को पहले से देखा होता है, जाना होता है, उनकी बात अलग है। वो तो फिर भी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, कंपैटिबल हो जाते हैं बाय द टाइम। लेकिन अगर आपकी घर पे किसी के साथ नहीं पड़ती, अगर आपका कोई दोस्त नहीं है घर में, तो आपका वक्त बहुत बुरा कट सकता है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि क्योंकि आज सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज की खबर सबसे ज्यादा आ रही है, लाइव फीड से भी और प्रोमोज के जरिए भी। जी हाँ, तकरीबन 4 से 5 प्रोमोज ऐसे आउट हुए हैं जहां पर हर प्रोमो में एक एक्सटेंडेड वर्जन है प्रियंका अंकित की लड़ाई का। शालीन के अंडे और उनका चिकन, उनका प्रोटीन, उनका 150 ग्राम का चिकन हर दिन का क्वांटिटी, इस सब चीजों से उब कर अंकित प्रियंका की लड़ाई हुई, क्योंकि प्रियंका इसी बात पर अड़ी थी, शालीन भी इसी बात पर अड़े थे। और अंकित ने काफी समझाने की कोशिश की प्रियंका को, लेकिन प्रियंका ने पलटकर अंकित को ही जवाब दे दिया कि तू चुप कर, और ऐसा करके कुछ कुछ कह दिया उन्हें, जिसके बाद अब अंकित फैंस भी प्रियंका पर भड़क रहे हैं कि ये क्या तरीका हुआ अंकित से बात करने का, वगैरह वगैरह। सो इस सारी जो भसड़ मची है, इन सब में अब प्रियंका अंकित बात नहीं कर रहे। एक दिन हो चुका है, जी हाँ, कल ये लड़ाई हुई है, इसलिए आज हमें प्रोमो देखने को मिला है। तो कल से लेकर अब तक इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं है। लाइव फीड में दोनों चुपचाप हैं, दोनों अलग अलग हैं, ज्यादा बातचीत नहीं हो रही, ज्यादा क्या बातचीत ही नहीं हो रही, दोनों गुस्सा हैं अब तक। बट इन सारी चीजों में एक चीज मैं आपको बताती हूँ, और वो चीज है कि अंकित प्रियंका बैठी होती हैं वो साइड वाले सोफे के पास, प्रियंका बैठी होती हैं, अंकित होते हैं वहां पर थोड़ा दूरी पर, और वहां शिव होते हैं, गौतम भी होते हैं, सौंदर्य भी होती है। तो वहां पर शिव कहते हैं कि यार ये जो लड़का लड़की वाला सीन है ना, जैसे सौंदर्य छोटी छोटी बातों पे लड़ जाती है, कभी अदरक को लेकर, कभी लहसुन को लेकर, फिर उसके बाद गौतम की शक्ल दिखने लायक होती है। तो ये जो लड़का लड़की वाली फ्रेंडशिप होती है ना, ये घर में और होनी चाहिए मुझे तो लगता है, क्योंकि अगर किसी एक की किसी एक से लड़ाई हो जाए तो दूसरे की शक्ल दिखने लायक हो जाती है। जिसके बाद अंकित कहते हैं कि हाँ मैं समझ रहा हूं तू क्या कह रहा है, क्योंकि भाई जब आपकी यानी कि जब अंकित और प्रियंका की लड़ाई हुई तो प्रियंका की शक्ल देखने लायक थी, अंकित उनसे बात नहीं कर रहे थे। सो ये जो है उन्होंने चिढ़ाने के लिए शिव ने ऐसा कहा, जिसके बाद प्रियंका सुन तो रही थी, लेकिन प्रियंका ने रिएक्ट कुछ नहीं किया, क्योंकि अंकित से बात नहीं हो रही। उसके बाद अंकित कहते हैं कि तो तू भी कर लेना भाई, तू भी बना ले किसी लड़की से दोस्ती। जिसके बाद शिव कहते हैं नहीं भाई, हमको नहीं चाहिए, हमें तो कोई एक लड़का दोस्त मिल जाए घर में ढंग का, वही काफी है। जिसके बाद अंकित कहते हैं ठीक है, तो तू आज से मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैं आज से सिर्फ तेरे पे भरोसा करूंगा, तू और मैं आज से बेस्ट फ्रेंड है। जिसके बाद प्रियंका देखती तो है और हंसती है, लेकिन उधर मुंह करके, अंकित को दिखा कर नहीं, कि भाई ठीक है, अगर प्रियंका अब मेरी दोस्त नहीं है तो अब शिव मेरा बेस्ट फ्रेंड हो चुका है और अब मैं शिव के साथ सब कुछ शेयर करूंगा। सो क्या है आपको कहना अंकित की इस चालबाजी पर, बताइएगा।